पंचायत जनोदा से सरपंच प्रतिनिधि एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताजी भगवान सिंह संधू जी ने बताया कि पहले कांग्रेस के राज्य में पंचायतों को काफी अधिकार दिए जाते थे सरपंचों को, और अभी की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने सब अधिकार पंचायत के छीन लिए गए हैं सरपंचों से। और आगे बताते हुए कहा कि आज नाग पंचमी का पर्व है। यह पर्व साल में एक बार आता है और इस दिन सभी भारतीय नागरिकों को एवं सभी भारतीय दल नेताओं एवं भाई बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आइए सुनते हैं सरपंच प्रतिनिधि एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी भगवान सिंह संधू की जुबानी प्रेम पत्रकार के साथ, जो पल पल की खबर आप तक पहुंचाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। आज हम बात कर रहे हैं सरपंच जनोदा प्रतिनिधि बिया खीरी के एक नामी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भगवान सिंह संधू के यहाँ पर आज हम बैठ के बात कर रहे हैं। आज जो विषय में बात हो रही है वो पंचायती राज के विषय में चर्चाएं होंगी, कुछ जो जनता आज दुरुस्त क्यों हो रही है। सर बताएं। आप मुझसे पंचायती राज पे चर्चा कर रहे हैं। मैं पंचायतों में कई बार सरपंच बना हूं और वर्तमान पोजीशन में और कांग्रेस के राज के पोजीशन में जमीन आसमान का अंतर है। पंचायतों को अधिकार दिए गए थे कि हम ही कुटीर देते थे, हम ही जमीन का बंटवारा करवाते थे, हम ही नामांतरण करते थे और हमारे ग्राम में ग्राम न्यायालय बनाया गया था। ये छोटी मोटी समस्याएं जो अदालत में जाती हैं वो हम ग्राम पंचायत और ग्राम न्यायालय के माध्यम से निपटाते थे। वर्तमान में सारे अधिकार बीजेपी सरकार ने अधिकारियों को दे दिए। अधिकारियों ने नामांतरण का अधिकार छीना, अधिकारियों ने पंचायतों की राशि पर अधिकार छीना निकालने का, अधिकारी बंटवारा और भूमि वाले जो जितने भी अधिकार सब छीन चुके हैं। गरीबों को हम कुटीर देते थे, अब तहसीलदार के माध्यम से मिलती हैं और वहाँ तहसीलदार और सीओ वगैरह सब उन गरीबों से सीधे डायरेक्ट पैसा लेकर और देते हैं। मैं वर्तमान में 2 साल से पंचायत का उप सरपंच हूँ। पहले मैं सरपंच था। मैं देख रहा हूँ कि पंचायती राज में जो शोषण हो रहा है, छोटी छोटी बातों के लिए कंप्यूटर की तरफ भाग रहे हैं। जो काम हम खुद करते थे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तहसीलदार बना रहे हैं और इसके अलावा जो मूल निवासी का प्रमाण पत्र है वो पंचायत बनाती थी, वो भी तहसीलदार के माध्यम से बनता है और वहाँ हजारों रुपए किसानों से ठगे जा रहे हैं। वर्तमान में पंचायती राज का ढांचा बिल्कुल खत्म है। पंचायती राज खत्म कर दिया। बीजेपी जब से आई है तब से सहकारी समितियां खत्म, भूमि विकास बैंक खत्म, कोऑपरेटिव बैंक खत्म। जो ग्रामीण क्षेत्रों में आकर खाद बांटा जाता था ग्रामीण किसानों को डायरेक्ट, वो शहरों से और जिले स्तर पर बांटा जा रहा है और वहाँ ब्लैकमेलिंग हो रही है। यूरिया की भारी ब्लैकमेलिंग हर जगह हो रही है। सोसाइटियों में जो सोसाइटी थी उन सोसाइटियों में आकर सेक्रेटरी पूछता था भैया कितना खाद लगेगा, क्या लगेगा, वो सब काम खत्म हो गया। वर्तमान में मेरे सुनने में ऐसा आया है मध्य प्रदेश सरकार ने पटवारियों की भी जरूरत नहीं समझ रहे, पटवारियों को भी खत्म करते जा रहे हैं। अब छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को तहसील के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अक्सर देखो आपको तहसील में भीड़ मिलेगी, जबकि कांग्रेस के राज में जब दिग्विजय सिंह ने इतने अधिकार दिए थे कि जो अधिकार असमित थे, आज वो अधिकारों का अब राशि आहरण इतनी कठिन समस्या कर दी कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो मजदूर के खाते में पैसा जाता है। और ये तो सब बात जानते हैं कि 100% जो काम होता है वो मजदूर के माध्यम से ही होता है और जिसमें सीमेंट आना है, सरिया आना है, लोहा आना है, वो तो नकद देना पड़ेगा, लेकिन वो भी मजदूर के खाते में जाता है, सरपंच को वापस देता नहीं है। इतना शोषण सरपंच का सरकार करवा रही है कि शायद ही मैंने कभी ऐसा देखा हो। सही और सच्चे हृदय के आदमी हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। हर आदमी की छोटी छोटी समस्या को निपटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सारी समस्याएं इतनी जटिल हो गई कि छोटे से काम के लिए भी विधायक के पास, मंत्री के पास दौड़ना पड़ रहा है, जबकि वो हम अपने काम खुद ही निपटा लेते थे।